हाय एवरीवन। तो जल्दी जल्दी से आ जाएं सारे, क्योंकि आज बात होगी फिर से जफ़ा जो है ड्रामा सीरियल उसके बारे में। क्योंकि ये हफ्ते में एक ही दिन आता है जुमे को, यानी फ्राइडे। तो और मैंने जैसे पहले बताया था कि मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है इस ड्रामे में, क्योंकि जो कलाकार या जो आर्टिस्ट मेरे फेवरेट होते हैं ड्रामे में, किरदार, मैं वो ड्रामा ज़्यादा शौक से देखती हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ये चल रहा है, हफ्ते में एक बार आता है, और जब रिव्यू देना स्टार्ट कर ही दिया है तो मैं इस पे भी रिव्यू दे ही देती हूँ। वैसे अभी आगे बहुत सारी अच्छे रिव्यू रिएक्शंस आएंगे मेरे, इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो बात करते हैं इस पे। जैसे कि ये जो देखा जा रहा है ड्रामा, मैं अभी 2 बार से देख ले रही हूँ, क्योंकि मैं इस ड्रामे का रिव्यू कर रही हूँ, जफ़ा का। तो दे रही हूँ, मतलब इस पे रिव्यू अपनी टिप्पणी। तो इसको मैं देख ले रही हूँ 2-3 बार से। तो पिछली बार जहाँ बात छूटी थी कि नुमैर की जो वाइफ़ है अंधलीब, वो उम्मीद से थी, है ना? ऐसा दिखाया गया था। तो अब जो है वो माँ बनने वाली है, ऐसा हो गया है पक्का। डॉक्टर्स वगैरह को दिखा दिया गया है। और जबकि नुमैर खुद डॉक्टर है एक, है ना? और ज़ारा जो उसकी फ्रेंड है नुमैर की, और अंधलीब की भी बहन-वहन लगती है कुछ, तो वो खुद भी डॉक्टर है। फिर भी कहीं से टेस्ट करवाया, पता चल गया कि जो है बच्चे की माँ बनने वाली है। अब फिर यहाँ से अगर कोई फ़साद नहीं उठता है ना? मैंने ये सोचा कि भाई अंधलीब की और नुमैर की लाइफ़ तो बहुत अच्छी सेट हो गई है। जो बिखरी हुई है वो ज़ारा और हसन की है ना? जैसे कि वो साइको है और मारता रहता है वाइफ़ को अक्सर अपनी। तो इनका मैंने सोचा कि इनका तो सेट हो गया बाबा। अब जो है तो सेट में कैसे कोई फ़साद निकाले, है ना? कुछ तो फ़साद निकलना चाहिए, ड्रामा एकदम सीधा नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ दोनों के बीच में अब ये हो गया है कि जो नुमैर है उसने पहले कभी डॉक्टर को दिखाया होगा कि वो फ़ादर नहीं बन सकता। ऐसा यानी कि उसकी याद में दिखा दिया गया। तो अब जो अच्छी हँसी-खुशी ज़िंदगी चल के अच्छी हो रही थी, वहाँ खराबा डालना ज़रूरी था। तो ये शक की एक दीवार आ गई, है ना? और शक की दीवार आ गई कि वो बाप नहीं बन सकता। तो अब वो ये सोच में पड़ गया है कि मैं तो बाप नहीं बन सकता, तो लिहाज़ा ये बच्चा किसका है ना? तो ये ज़ाहिर-सी बात है, उसका ध्यान उसके पहले वाले बॉयफ्रेंड पे ही जाएगा, अंधलीब के। और चलो इस बात को यहाँ छोड़ते हैं, इसको बाद में बात करेंगे। अब वहाँ पहुँचते हैं जो साइको हसन है उसके वहाँ पर। तो वहाँ फिर वो जो जेल में होता है ना, वहाँ से कहानी पिछली बार जेल में डाल दिया जाता है। तो इस दफ़ा फिर जब तलाक वगैरह की बात, जो ज़ारा के माँ-बाप होते हैं, वो तलाक वगैरह की बात करते हैं, और वो भी खुद भी राज़ी होती है। मगर उसकी जो एक दादी होती है, वो थोड़ी फ़सादी लगती है मुझे। मतलब पुराने दकियानूसी ख़यालात हैं उसके, है ना? कि हस्बैंड मार भी रहा है तो रहो वहीं, यानी जैसे बोला जाता है ना, पुरानी बुढ़ियाँ बोलती हैं कि जाओ तो वापस मत आओ मतलब ससुराल से। तो वैसा वाला वो बूढ़ी दादी का ख़्याल है। और वो कुछ ना कुछ यानी ताने टोच कर दुखी करती रहती हैं ज़ारा को भी। तो जो ज़ारा होती है फिर, हाँ, फिर यहाँ कि वो जो हसन की दादी आ जाती है, क्योंकि वो जेल में होता है ना? तो वो आती है और फिर माँ बहुत गुस्सा करती है ज़ारा की। और दादी जो है उसकी साइड लेने लगती है, क्योंकि वो तो पुराने ख़्याल की दकियानूसी ख़यालात बोलेंगे उसको, क्योंकि वो आजकल के ज़माने में नहीं चलता है। तो उनका वही राग अलापना शुरू रहता है। तो दादी जो है ज़ारा से मिलती है। मतलब मैं फटाफट से कहानी सुना दे रही हूँ क्योंकि 2 हफ़्ते हो गए मेरे ख़्याल से मैंने कहानी नहीं सुनाई। तो वो आती है, फिर ज़ारा के पास बैठती है। फिर वही कि उसको छुड़ा लो हसन को, वो ऐसे है, वो अच्छा है, वो ये नहीं है, उसके माँ-बाप का कसूर था, ये वो। तो जो ज़ारा होती है फिर कहीं न कहीं वो पुरानी कहानी सुन के हसन की राज़ी हो जाती है। उसके माँ-बाप की कहानी वो दादी अम्मा बैठ के सुनाती हैं, और वो राज़ी हो जाती है कि भाई उसका इलाज करवा लो, मैं छुड़वा दूँगी, बेल करवा दूँगी। चलो फिर बेल करवाने को राज़ी होती है। फिर माँ-बाप आते हैं, फिर उनसे कहती है कि बेल करवा दो उसकी। मतलब माँ-बाप, फिर बाप तो समझ ही जाता है बेचारा, वो क्या करेगा, कि बेल करवाना चाहती है। अब आगे तो जो भी इसका होगा तो इसी की पिटाई होने वाली है ज़ारा की। बहरहाल बाप राज़ी हो जाता है, माँ तो राज़ी नहीं होती। और दादी जो है वो तो हर चीज़ में ही राज़ी रहती है। तो वो किरदार तो मुझे ज़रा पसंद नहीं, दादी वाला। ये दादियाँ वैसे भी अच्छी नहीं होती। तो भई बाप राज़ी हो जाता है, जाके उसकी बेल वगैरह करवाई जाती है हसीन की। वो बाहर निकलता है शर्मिंदा होके, वैसे शर्मिंदा उसका मुँह तो नहीं लगा, फिर भी बाहर निकलता है शर्मिंदा होके। तो ज़ारा वगैरह अपने घर पे वापस आ जाते हैं, और वहाँ जो है वो अपने घर चला जाता है। दादी फिर भी फ़ोन करती है कि वो घर नहीं पहुँचा है। तो ज़ारा ये कहती है कि वो आता ही होगा, बेल करवा दी हमने, है ना? फिर जब ज़ारा कहती है कॉल पे कि भई अभी आप अपना वादा पूरा करो, है ना? यानी उसको कहानी बताओ कि जो उसके माँ-बाप की कहानी थी। तो दादी इतनी छुपी रुस्तम और मेन विलेन दादी है ना? जिसको नहीं समझते, वो मेन विलेन तो दादी है उसकी। कि उसने फिर जब वो बता, फिर भी इतनी ढीठ होती है वो दादी कि बताती नहीं है भले उसको असलियत, हसन को, बल्कि उसकी माँ को बुला लेती है, लेकिन अपने मुँह से बताती नहीं है कि, क्योंकि यहाँ बात मुझे क्या समझ में आई, क्योंकि उसके बेटे की ही गलती होती है सारी, उसका बेटा ही होता है।
है ना, मतलब रिस्पेक्ट ना करने वाला औरतों की, उनको मारने तोड़ने वाला, तो अपने बेटे की मतलब जो बोलते हैं ना तारीफ़ कैसे बताएंगी अपने मुंह से, मेरे ख्याल से मुझे इतना समझ में आया। तो वह खुद अपने मुंह से ना बता के अपने पोते को जो भी है वो उसकी माँ को बुला देती हैं जाके। वो गलतफहमी रहती दोनों के बीच में, और माँ देखा जाए तो माँ तो बेटे से भी ज़्यादा जवान है इसमें। लोग कमेंट में भी ये कह रहे हैं कि जो माँ दिख रही है वो बेटे के आगे बहुत जवान दिख रही है, बेटा बूढ़ा दिख रहा है यहाँ। उस हीरो का क्या नाम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे नहीं बोलूँगी मैं। तो वाक़ई में वो जवान दिख रही है और वो एज वाला दिख रहा है उसके आगे। तो भाई दोनों ये बोलते हैं, फिर वो सवालात पूछता है अपनी माँ से, और वो जवाब देती है और ये पूछती है कि दादी ने ये सब बताया नहीं है, वो बैठी हुई औरत। तो वो तो आँखें चुरा-चुरा के ऊपर देखती है, यानी अपने बेटों को बुरा बोलना गवारा नहीं था दादी अम्मा को। तो भाई माँ से बुरा होता है तो हो जाए, है ना? मतलब जो हसन का ख़राब हुआ है, उसके दिमाग ख़राब हुआ है, वो दादी है मेन जड़, मेन वजह। यानी अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरे की बेटे की ज़िंदगी गर्क कर सकती है ये औरत, ये बूढ़ी औरत दादी अम्मा, ठीक है? अब यहाँ हम बात करेंगे, है ना, ये नुमैर की। तो नुमैर को शक हो गया और कहीं जाता होता है लेके राउंड मारने अंधलीप को, जहाँ वो फंक्शन पार्टी कुछ बात होती है। तो अंधलीप कहती है कि भाई मोतीचूर के लड्डू गुलाब जामुन चाहिए, लेकिन किसके? उसके बॉयफ्रेंड, जिसका मैं अभी इस वक्त नाम भूल गई हूँ फ़ौरन। तो उसके घर के सामने से उसको चाहिए होता है मिठाई की दुकान से। तो अब ये जो सोचता है, तो जो डॉक्टर नुमैर के तो दिमाग में कुछ और ही ख़्यालात चलते होते हैं, है ना? क्योंकि डॉक्टर ने उसको पहले ही बोल दिया होता है कि भाई तुम बच्चे के बाप नहीं बन सकते। तो फिर वो उसका मूड वहाँ से बिगड़ जाता है और गाड़ी जो है कार जो है टर्न होके बोलता है अब हम घर पे चलेंगे। अंधलीप भी बेचारी सोचने लगती है कि अरे इसको क्या हुआ, अभी तक तो अच्छा भला था। फिर होता ये है कि फिर वो बीच में अपनी जो फ्रेंड है ज़ारा, उससे ही बात करता, वहाँ मूड उकर जाता है, घर पे आ जाता है, वाइफ को घर पे छोड़ देता है। फिर ज़ारा से तो उसकी बातचीत होती रहती है ज़ारा से, है ना? और वो भी बोलती है कि हाँ मैं इसी में खुश हूँ। अब ज़ारा का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से वापस धुलाई अपनी करवाने, मार खाने वो जाएगी ज़रूर, ऐसा लग रहा है, क्योंकि छुड़वा जो दिया है ना? और मेन विलन समझ में आया कि वो दादी है, जो अपने अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरे के बेटे की ज़िंदगी, है ना, पोते की ज़िंदगी ख़राब करी है। तो ये हो जाता है। फिर कहीं न कहीं उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत रूड है अंधलीप के साथ नुमैर। तो वो नमाज़ पढ़ता है और दुआ करता है खुदा से, और जो भी है कि उससे गलती हो गई है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, समझ रहा है। फिर वो जो है माफ़ी माँगता है ऊपर वाले से भी, है ना? और बोलता है कि अब मैं जो है उसका साथ बराबर से दूँगा, बराबर उसके बच्चे का ख़्याल रखेगा। ये जो भी कुछ है एक बाप की तरह ख़्याल रख लेगा, नमाज़ों में ये दुआ कर लेता है। क्योंकि मैं इतना बहुत डीप गहराई में जाके नहीं देखती हूँ, बस ये है कि ऊपर-ऊपर से देख लिया, कुछ काम कर दिया, देख लिया, कुछ काम कर लिया, इसलिए मेरे दिमाग में इतना घुसता नहीं। जो बहुत डूब के देखते हैं, उन्हीं के ड्रामा समझ में आएगा।